नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 15 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है 2 खिलाड़ी, ऑप्शन बी है 3 खिलाड़ियों को, ऑप्शन सी है 4 खिलाड़ियों को, ऑप्शन डी है 5 खिलाड़ियों को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के प्रदर्शन के आधार पर कुल 4 खिलाड़ियों को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया गया है और इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। किसे? भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार को। इसका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। और इसमें कितनी नगद राशि दी जाती है? तो इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोको गॉफ एक युवा और प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी हैं। कोको गॉफ किसकी खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं जो यूएसए से हैं। कहां से? यूएसए से। फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है जो मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मिट्टी के कोर्ट पर। और यह अन्य 3 सीरीज रेस रहे हैं इसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर होना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर पार्वती कीर्ति, ऑप्शन सी है निर्मला पुतुल, ऑप्शन डी है वंदना टेटे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पार्वती तिर्की। डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी कृति पुराना झरना के लिए पुरस्कार मिला जो अक्सर आदिवासी संस्कृति और जीवन पर केंद्रित होती है। और यह 35 वर्ष से कम आयु के युवा भारतीय लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? साहित्य अकादमी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलीट थे? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 20। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। कुल 32 पुरस्कार विजेताओं में से 17 पैरा एथलीट थे जो भारत में पैरा खेलों के लिए महत्व को दर्शाता है। यह अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 4 वर्षों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल सिंह पुस्तक के सह लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन और थॉमस पेन, ऑप्शन बी जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन, ऑप्शन सी डेविस क्रिस्टल और नाओमी क्लाइन, ऑप्शन डी है नॉम चेम्स्की और स्लावोज जिजैक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैक टैपर और क्लैक्स थॉम्पसन इस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक आमतौर पर एक खोजी या थ्रिलर शैली की होती है। किस शैली की है? थ्रिलर शैली की यह पुस्तक। और जैक टैपर यह CNN के एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार और एंकर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने बाल श्रम को रोकने और बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसके कारण यह राज्य बचाव के मामलों में शीर्ष पर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 24 क्या बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोकता है? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी है थैलेमस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मस्तिष्क का अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटन मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा है और यह श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप, उल्टी और खांसी जैसी महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप, उल्टी और खांसी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है, जबकि सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस में एआई एक्शन समिट किया गया। यह शिखर सम्मेलन एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था यह शिखर सम्मेलन? फ्रांस में आयोजित किया गया था। और यह शिखर सम्मेलन वैश्विक एआई प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। किसको बढ़ावा देने के लिए? एआई प्रशासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने विदेशियों को पुनः नियंत्रित प्रतिस्थापित करने हेतु किस अधिनियम के माध्यम से कदम उठाया है? तो ऑप्शन ए है नागरिकता अधिनियम 2019, ऑप्शन बी है विदेशी अधिनियम 1946, ऑप्शन सी है आप्रवासन और विदेशी विधायक अधिनियम 2025 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप्रवासन और विदेशी विधेयक अधिनियम 2025, जिनके माध्यम से यह कदम उठाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का उद्देश्य है देश में विदेशियों के प्रवेश, निवास और बहिर्गमन से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को समेकित करके एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना। इसका उद्देश्य है किसका? आप्रवास और विदेशी विधेयक अधिनियम का, जो कब किया गया था? 2025 में। और इसको बेहतर तरीके से आप्रवासन और विदेशी नागरिकों के नियंत्रण और प्रबंधन को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्ण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। यह घटना किसके क्या कहलाती है? रेले प्रकीर्ण कहलाती है यह घटना। वायुमंडल में मौजूद कण नीले रंग के प्रकाश को अन्य रंगों की तुलना में अधिक तीव्रता से बिखेरता है। वायुमंडल क्या करता है? वायुमंडल में जो मौजूद कण रहते हैं वो क्या करते हैं? नीले रंग के प्रकाश को अन्य रंगों की तुलना से अधिक बिखेर देता है। यह बिखरा हुआ नीला रंग जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश लंबी दूरी तय करता है, जिससे नीला प्रकाश क्या होता है? बिखर जाता है और लाल रंग, नारंगी रंग प्रकाश शेष रह जाते हैं। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में लाल और नारंगी रंग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्राव
किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी है पैक्रियाज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के लिए जानी जाती है। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार पर, और यह वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है जो शरीर के विकास के लिए, कोशिकाओं के लिए प्रजनन और पुनर्जनन को नियंत्रित करता है। यदि बचपन में जीएच का स्राव कम हो जाता है तो बौनापन हो सकता है। यदि वयस्कता में जीएच का अत्यधिक स्राव होता है तो एक्रोमेगली नामक रोग हो जाता है। यदि वयस्क व्यक्ति है उस पर जीएच का अत्यधिक स्राव हो रहा है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? एक्रोमेगली रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, ऑप्शन सी है अजय कुमार, ऑप्शन डी है सुनीता नारायण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, जिनको जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार से प्रदान किया गया है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? तो जून 2025 में किया गया है। डॉक्टर महापात्र जो अक्सर साइक्लोन मेक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर महापात्र को किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख रूप से चक्रवातों और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करके आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। किसने? डॉक्टर महापात्र, मृत्युंजय महापात्र ने। सासाकावा पुरस्कार, तो इनको यह सासाकावा पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण द्वारा इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? सासाकावा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमित शाह। अमित शाह को भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जिन्होंने भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। और उनका उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या था? तो यह पोर्टल विभिन्न पुलिसिंग और सुरक्षा संबंधी सेवाओं या पहलों से संबंधित हो सकता है, और जिसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है पुलिस बलों के बीच दक्षता और समन्वय को बढ़ावा देना। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ऑप्शन ए है 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 6 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 7 लाख रुपए। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? तो 3 लाख रुपए थी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केसीसी के तहत ऋण की सीमा 3 लाख रुपए थी, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। और किसान क्रेडिट कार्ड यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 1998 में की गई थी। यह किसानों की खेती और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए एक सरल और लचीली प्रक्रिया के माध्यम से संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए सक्षम है। कौन सी योजना? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है, अपन को बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन बी है विभाजन द्वारा जनन होता है, ऑप्शन सी है माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन डी है तेजी से प्रजनन होता है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है?
तो ऑप्शन नंबर सी, माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। यह कथन गलत है। एक कोश के जीवों में अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि माता और पिता दोनों की आवश्यकता लैंगिक जनन में होती है। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं हैं, केवल एक जनक शामिल होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन युग्मक नहीं बनाते और ना ही उनका संलयन होता है। अलैंगिक जनन में संतति आनुवांशिक रूप से जनक की हूबहू प्रतिलिपि बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 19 और 20 के तत्व के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए है सोडियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम और कैल्शियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और आयरन, ऑप्शन डी है पोटेशियम और सोडियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम और कैल्शियम परमाणु संख्या 19 और 20 के तत्व हैं। परमाणु संख्या 19 पोटेशियम का है, जिसका प्रतीक क्या है? के। और परमाणु संख्या जो 20 है वो कैल्शियम की है, जिसका प्रतीक क्या है? Ca। आवर्त सारणी में दोनों तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 4 से संबंधित है, जिसमें पोटेशियम समूह 1 में होता है और कैल्शियम समूह 2 में। नेक्स्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।